नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। इसके उपलक्ष्य पर राजस्थान में 4 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और इन योजनाओं का किस किस को लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, पढ़ाई करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए फ्री स्कूटी जो योजना है उसको भी शुरू कर दिया गया है। साथ में दोस्तों 7 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। राजस्थान के प्रदेशवासियों को डीजल पेट्रोल में 10-10 रुपए अब सस्ते होंगे, जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। दोस्तों, डीजल पेट्रोल 10-10 रुपए होगा सस्ता, जिससे आम जन जो उपभोक्ता हैं उनको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। कब से सस्ता होगा, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन मिलती है तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। साथ में दोस्तों, गैस सिलेंडर अब हो गया है महंगा। दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ देश भर में गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया गया है, कंपनियों के द्वारा महंगा कर दिया गया है। कौन सा गैस सिलेंडर महंगा किया गया है, कॉमर्शियल या फिर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको महंगा किया गया है, किसको महंगा किया गया है, कितना किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर जो अपडेट है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं, इसको लेकर के दोस्तों 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इन बदलावों के तहत ही अब 18वीं किस्त मिलेगी। यदि इन बदलावों के तहत किसी भी किसान का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो दोस्तों 18वीं जो किस्त है उसकी 2000 रुपए की जो राशि है वो किसानों के अकाउंट में नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव के तहत हमें क्या कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें 18वीं किस्त मिल सके और 2000 रुपए की जो किस्त है वो हमें मिल सके। दोस्तों, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन सभी योजनाओं के बारे में, डीजल पेट्रोल सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गैस सिलेंडर और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के बारे में जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, या फिर दोस्तों आपको लघु सीमांत वृजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों जो नई अपडेट आई है उसको जान करके आप अवश्य खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से ये न्यूज निकल करके आई है जो आप देख सकते हैं। पेंशनधारी के मृत या अन्यत्र पलायन के मामले में नई नीति सरकार की ओर से लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं उनकी मृत्यु होने पर या फिर अन्यत्र पलायन कर जाने पर सरकार की ओर से नई नीति पेंशन में लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। यानी कि दोस्तों, अब किसी भी प्रकार से आपकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो किसी भी प्रकार से पेंशन विभाग की ओर से नहीं रोकी जाएगी। दोस्तों, यदि ग्राम सभा अनुमोदन कर देगी तो ही आपकी पेंशन रोकी जाएगी, वरना आपकी पेंशन प्रत्येक महीने आपके अकाउंट के अंदर आती रहेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसे अनेक केस मिलते हैं कि जो पेंशनधारी है वो जीवित है और उसका मृत घोषित करके उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है, या फिर राजस्थान का रहने वाला पेंशनधारी है और राजस्थान में रह रहा है लेकिन उसको अन्यत्र प्लान बता करके, यानी कि वह राजस्थान छोड़ करके दूसरे राज्य में जा चुका है, ऐसा हवाला दे करके पेंशन विभाग की ओर से जो पेंशनधारियों की पेंशन है वो रोक दी जाती है, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो पेंशन है वो अनेक पेंशनधारियों की अभी भी बकाया चल रही है। क्योंकि इसके अंदर सबसे प्रमुख कारण यही है कि पेंशन विभाग की ओर से किसी को मृत घोषित कर दिया जाता है, किसी को अन्यत्र प्लान के लिए प्लान बता करके उनके जो पेंशन है वो रोक दी जाती है और उनकी जो पेंशन है वो पेंडिंग चलती रहती है, बकाया हो जाती है और उनको पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन सरकार ने अब इसके लिए नया नियम बना दिया है कि अब यदि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी
तो ही पेंशनधारी की पेंशन रोकी जाएगी, वरना किसी की भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप अवश्य ही इस न्यूज़ को देख सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ है, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मामलों में नई नीति बना दी है। अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत एवं दूसरे राज्य में पलायन दर्शा करके पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारियों की सूची भेजनी होगी। विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर भेजेगा और ग्राम विकास जो अधिकारी है वो इस सूची की तस्दीक करेगा, यानी उसकी तफ्तीश करेगा। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची से नाम हटाया जा सकेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग से भेजी जाएगी। पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को पत्र लिख करके अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कह दिया है। बता दें, इस तरह के 8,000 से अधिक मामले इस साल इस तरह से नाम कटने के सामने आ चुके हैं। यानी कि दोस्तों 8,000 पेंशनधारी हैं जिनका नाम बेवजह काट दिया गया और उनकी पेंशन रोक दी गई है। फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वालों को खोजना होगा। दोस्तों जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन राजस्थान में उठा रहे हैं, अब उनको भी खोजा जाएगा। इसके लिए भी सरकार की ओर से एक नई अपडेट आ चुकी है। फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने वाले मामले प्रदेश के कई जिलों से उजागर हो चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए ताकि गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों अब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इसकी पंचायत स्तर पर अब ई-केवाईसी होगी, सत्यापन किया जाएगा ताकि जो भी लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनको रोका जा सके, उनकी पेंशन को बंद किया जा सके। दोस्तों जैसे ही पंचायत स्तर पर सत्यापन होगा, वैसे आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आप वीडियो देख करके आसानी से दोस्तों आप पंचायत स्तर पर जो सत्यापन शुरू होगा उसमें सत्यापन करवा पाएंगे। यदि आप पंचायत स्तर पर जो सत्यापन शुरू होगा उसको नहीं करवाते हैं तो आपकी भी पेंशन रोक दी जाएगी, आपको भी अपात्र मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अवश्य ही आप अपडेट रहें। जैसे ही पंचायत स्तर पर सत्यापन शुरू होगा, ई-केवाईसी शुरू होगी, वैसे आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आप ई-केवाईसी करवा सकेंगे। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप हमें अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ में दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। कौन सा गैस सिलेंडर महंगा हुआ है उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। दोस्तों कमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपये महंगा हो चुका है। दोस्तों ये दिल्ली की न्यूज़ है जो आप पढ़ पा रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को इसकी कीमत 48 रुपये बढ़ा दी है। दोस्तों गैस सिलेंडर 48 रुपये बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर 1691 रुपये 50 पैसे में मिलता था, लेकिन अब 1740 रुपये में दिल्ली के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर दोस्तों ये है कि घरेलू जो सिलेंडर है उसकी कीमत में किसी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिलता है, सिलेंडर मिलता है, उसकी भी कीमत यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, जो कि आम जन के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आपको मिल चुकी है, लेकिन 18वीं किस्त नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को जारी करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस योजना का पहले से लाभ उठा रहे हैं और अब 18वीं किस्त का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों को आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा। यदि इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो 18वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो है दोस्तों कि आप अपना जो बैंक का खाता है उससे आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है उसको आप चेक कर ले। साथ में ही आपकी बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सीडिंग भी आप चेक कर ले। साथ में दोस्तों आधार सीडिंग बैंक खाते में अपना जो डीबीटी का विकल्प है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि डीबीटी विकल्प आपका डीएक्टिव है तो दोस्तों 18वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी, ये भी आप चेक कर ले। साथ में दोस्तों ई-केवाईसी आपने नहीं करवाई है तो ई-केवाईसी आप जरूर करवा लें। और ई-केवाईसी के लिए दोस्तों पीएम किसान जो योजना है इसका पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप नाउ योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके करेंगे और आप आधार सीडिंग करेंगे, ई-केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी
जो भी यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो भी किसी प्रकार की कोई भी कमी है आपको उसको पूरा कर लेना चाहिए। ई मित्र पर जाकर के आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके फॉर्म के अंदर कमी है। यदि किसी भी प्रकार के आपके फॉर्म में कमी नहीं है तो दोस्तों 18वीं किस्त आपके अकाउंट के अंदर 5 अक्टूबर 2024 को पहुंच जाएगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की जो किस्त है यह 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डालने वाले हैं। साथ में दोस्तों डीजल पेट्रोल को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। 5 अक्टूबर 2024 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म सीएलएसए ने ये जानकारी दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। तो दोस्तों मार्च 2024 के अंदर भी 2-2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर गिरावट आई थी, कटौती की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 5 अक्टूबर 2024 से कम की जा सकती हैं, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो इन्वेस्टमेंट फर्म सीएलएसए के द्वारा दी गई है कि 5 अक्टूबर 2024 से डीजल और जो पेट्रोल की कीमत है वो 10-10 रुपए राजस्थान के अंदर गिर सकती हैं। दोस्तों इसके बारे में जो खबर है वो आप जान लीजिए। राजस्थान में कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, पंजाब राज्य के बराबर करने की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों आपको विदित होगा कि जो पेट्रोल पंप संचालक है उन्होंने इसके लिए हड़ताल भी की थी और उनके द्वारा मांग की गई थी। पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा हड़ताल के माध्यम से मांग की गई थी कि राज्य में वैट अधिक होने से पेट्रोल पंपों को राजस्थान के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य में टैक्स कम होने की वजह से वहां तेल सस्ता मिलता है और राजस्थान की बजाय उन राज्यों से लोग तेल खरीद लेते हैं, जिससे जो पेट्रोल पंप है उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। हाईवे से गुजरने वाले अधिकतर वाहन राजस्थान में प्रवेश करने से पहले टंकी फुल करवा लेते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग है कि राज्य सरकार वैट दरों के अंदर कटौती करे और पंजाब के बराबर डीजल पेट्रोल के भाव किए जाएं। आम लोगों के फायदे की भी दलील यहाँ पर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। एसोसिएशन ने जनता के सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि असल में ये आम लोगों की लड़ाई है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमारे राज्य में पेट्रोल पर वैट अधिक होने के कारण यहाँ पर पेट्रोल डीजल का मूल्य अधिक है। मूल्यों की अधिकता के कारण या दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं हैं वो मूल्य है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैट कम किया जा सकता है और प्रत्यक्ष रूप से इसका पूरा लाभ आम जन को होगा। पेट्रोल पंप व्यवसाय को भी इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। तो दोस्तों पेट्रोल यदि डीजल सस्ता होता है तो आम जनता को भी लाभ होगा, साथ में जो पेट्रोल पंप संचालक है उनको भी इसका लाभ होगा। यदि सरकार इस एसोसिएशन की बात मानती है तो कितनी कीमत पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में कम हो सकती है? तो पंजाब के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत काफी अधिक है। मसलन राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब की जालंधर की यदि हम तुलना करते हैं तो दोस्तों जैसलमेर यहाँ पर पेट्रोल की कीमत के अंदर 13 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से फर्क आता है और डीजल के अंदर 8 रुपए 24 पैसे के हिसाब से जालंधर और जैसलमेर के अंदर डीजल पेट्रोल में अंतर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो 14 सितंबर को जैसलमेर में पेट्रोल 111 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिका, डीजल 96 रुपए 46 पैसे के हिसाब से बिका है। लेकिन पंजाब की जालंधर में पेट्रोल 97 रुपए 88 पैसा और डीजल 88 रुपए 22 पैसे के हिसाब से बिका है। यदि सरकार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग मान लेती है तो पेट्रोल और डीजल करीब 10-10 रुपए राजस्थान के अंदर सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि सरकार इस एसोसिएशन की बात मानती है तो अवश्य ही राजस्थान के अंदर आम जनता को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ जानकारी लेते हैं कि महिलाओं के लिए भी सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों अब राजस्थान के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% अब आरक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन यानी कि ये लेटर जारी कर दिया गया है। दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को लेटर जारी किया गया है कि महिलाओं को राजस्थान पुलिस की भर्ती में अब 33% आरक्षण मिलेगा। अब जैसे ही राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ में दोस्तों वरिष्ठ नागरिक जन तीर्थ यात्रा जो फ्री यात्रा सरकार की ओर से करवाई जा रही है, वरिष्ठ नागरिक जन तीर्थ यात्रा योजना सरकार की ओर से निकाली गई थी जिसमें फॉर्म भरे गए थे। दोस्तों इस योजना को लेकर के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और जिला प्रभारी मंत्री ने इसके लिए लॉटरी भी निकाल दी है। दोस्तों यानी कि
इस योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सरकार रेल और हवाई जहाज के माध्यम से फ्री यात्रा करवा रही है, जिसके लिए फॉर्म मांगे गए थे। यदि आपने भी वरिष्ठ नागरिक जन तीर्थ यात्रा योजना के अंदर फॉर्म भरा है तो इसकी लॉटरी निकल चुकी है। यदि आपके भी परिवार के किसी भी वरिष्ठ नागरिक, किसी भी दादा दादी नाना नानी का यदि आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों इसकी लॉटरी निकल चुकी है। यदि आपने फॉर्म भरा है तो लॉटरी में आपका नाम आया है या नहीं आया है, ई मित्र पर आप इस योजना के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसका जो लिंक है उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने फॉर्म भरा है और आपका भी नाम इस लॉटरी में आ चुका है तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई जहाज के द्वारा अब फ्री यात्रा राजस्थान में करवाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर कालीबाई भील मेधावी जो छात्रा स्कूटी योजना है उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 20 नवंबर कर दी गई है। दोस्तों यदि आपके भी छात्र या छात्रा पढ़ने वाले हैं तो इसको फ्री जो स्कूटी योजना है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। ई मित्र पर जाकर के आप 20 नवंबर से पहले पहले फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय जैन और मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो बौद्ध धर्म है उनकी 12वीं क्लास के अंदर यदि कोई भी मेधावी छात्रा है तो दोस्तों कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2024-25 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो आपकी जो छात्रा है उसकी कक्षा 10 के अंदर 65% होनी चाहिए। 12वीं के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि 65% होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं में 65% होनी चाहिए। और यदि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई की है तो 10वीं और 12वीं में 75% अंक होने चाहिए। इसका फॉर्म आप ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र चाहिएगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आपको इसी के साथ चाहिएगी। साथ में यहाँ पर महाविद्यालय से अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपके भी परिवार में मेधावी छात्रा है और यदि उनकी परसेंटेज 65% से अधिक है तो दोस्तों उनके लिए आप इस योजना में फॉर्म अवश्य भरें ताकि फ्री में स्कूटी मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ पर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।